नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घड़ी करीब आते ही पार्टी में हलचल तेज हो चली है। इसके साथ ही पार्टी संगठन में आमूलचूल बदलाव को लेकर भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन दिनों गहरा मंथन कर रहा है। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बीजेपी संगठन में कई बड़े और प्रमुख चेहरे देखने को मिल सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी ने पार्टी संगठन में नई जान फूंकने के मकसद से बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के कामकाज का आकलन करने में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जल्द ही पूरा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ पद रिक्त हैं, इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव करेंगे। जहां तक बीजेपी अध्यक्ष के चयन की बात है तो नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय ली जा चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर उनकी सहमति के बाद कभी भी पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हम आपको बता दें कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन आम सहमति से करती है और पार्टी के इतिहास में अब तक अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान की नौबत नहीं आई है। बीजेपी का जो नया अध्यक्ष होगा उसके समक्ष कई चुनौतियां होंगी, इसलिए पार्टी सबसे राय लेकर और सब पैमानों पर खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही यह जिम्मेदारी सौंपेगी। इसलिए इस पूरी कवायद में काफ़ी समय भी लग रहा है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। नड्डा को 1.5 महीने बाद केंद्रीय मंत्री बने 1 साल हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रक्रिया टलती जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब नाम तय हो चुका है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा से पहले बीजेपी विभिन्न राज्यों में पार्टी के अध्यक्षों के नाम का ऐलान करेगी। इस संदर्भ में भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संदर्भ में बातचीत के लिए बुधवार रात को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंगलवार रात भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की थी। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने मंगलवार रात बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर बैठक की थी। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर पर 3 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की थी। पार्टी ने कहा कि यह एक नियमित बैठक थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नेताओं ने पार्टी में होने वाले बदलावों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव संगठन बीएल संतोष ने संगठनात्मक बदलावों को अंतिम रूप देने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में दिन में अमित शाह ने नड्डा से मुलाकात की, जिनका बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 15 राज्यों के लिए प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल तक 6 या 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। जिन राज्यों में पार्टी द्वारा इस सप्ताह के अंत तक नए अध्यक्षों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, उनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि नए अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू होने की संभावना है। पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और डीएमके सरकार के बीच विधेयकों को मंजूरी देने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। बताया जा रहा है कि सरकार में यह भावना है कि यह न्यायिक अतिक्रमण का मामला है, लेकिन बीजेपी में कुछ लोग राज्यपाल रवि के उन कदमों पर भी सवाल उठा रहे हैं जिनके कारण न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति पैदा हुई। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 11 अप्रैल को पुर्तगाल व स्लोवाकिया की 4 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा से लौटने के कुछ दिन बाद यह मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।